हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स थे वो कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट इससे पहली वीडियो में हमने कर लिए थे। अगर आपने नहीं किया तो आज देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y इक्वल टू -24। आपके पास ये दो इक्वेशन है और बोला है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। पहले यहीं तक देखते हैं। सॉल्व बोला हुआ है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना आपने सीखा था अभी तक सॉल्यूशन से। सबसे पहली इक्वेशन लिखेंगे 2x + 3y इक्वल में 11 था हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन थी 2x - 4y। तो यहाँ पे आ गया 2x - 4y इक्वल में हमारे पास है -24। इसको हमने मान लिया अपना फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया हमने अपना सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके पहले x और y निकालते हैं। हमने सीखा हुआ है सबसे पहले हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले समीकरण से। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो पहले समीकरण से जो भी पहला इक्वेशन दे रखा है आप उसको उतार लेंगे। पहला इक्वेशन था आपके पास 2x + 3y इक्वल में 11। अब इस पूरी इक्वेशन को या तो x के बराबर में कर दीजिए या y के बराबर में। मैं x के बराबर में करना चाहता हूं तो 2x को मैं यहीं छोड़ दूंगा। ये जो प्लस का 3y है वो उधर जाएगा तो 11 के बाद ये माइनस का 3y आ जाएगा, तो 11 - 3y आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 11 - 3y अपॉन 2। इसको मान लेंगे हम अपना थर्ड इक्वेशन। फिर कहेंगे यूजिंग 3 इन 2, 3 को 2 में प्रयोग करें। 3 को 2 में प्रयोग करें। तीसरे को दूसरे में इस्तेमाल करना। अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? दूसरा इक्वेशन दे रखा है हमारे पास 2x - 4y इक्वल -24। अब हमारे पास x की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? यहाँ हमारे पास आया हुआ तो 2 लिख लेते हैं पहले। फिर ये x है तो x की जगह ब्रैकेट में जो हमारे पास था वो लिख लेंगे। x की वैल्यू 11 - 3y अपॉन 2। कहां से लाया? अभी आपने x बराबर बनाया था उसको ही बस मैंने इस x की जगह रख दिया है। आगे -4y अपनी जगह पर इक्वल -24। अब यहाँ बाहर 2 अंदर 2 दोनों से 2 कट जाएगा। 2 अंदर 2 2 अंदर 2, तो ब्रैकेट ओपन करके हमारे पास आ गया 11 - 3y - 4y इक्वल -24। अब -3y - 4y माइनस माइनस प्लस, तो 11 माइनस का 4 और 3 7y बराबर -24 आ जाएगा। अब माइनस का 7y हम यही रहने देंगे इक्वल में माइनस का 24, 11 उधर जाएगा माइनस का 11 आ जाएगा, तो माइनस का 7y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, माइनस का 35 आ गया। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस खत्म, 7y = 35 आ गया। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ गया 35/7। 35/7 दैट मींस y = 7 5 35। तो यहां से आपका y आ गया 5। इसको क्या मानेंगे सर? इसको हम मान लेंगे अपना फोर्थ इक्वेशन। फिर बोलेंगे यूजिंग 4 इन 3, और हिंदी मीडियम क्या लिख रही होगी? 4 को 3 में प्रयोग करें। अब तीसरे में प्रयोग करना है। तीसरा इक्वेशन पहले उतार लेते हैं। तीसरा हमारे पास x के बराबर में 11 - 3y अपॉन में 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 11 माइनस का 3, y की जगह पे 5 है अपॉन में 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x की वैल्यू 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2, तो x आ गया हमारे पास -4/2 यानी -2। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गया x बराबर -2। x और y दोनों निकल गया। अब इसी क्वेश्चन में इसके बाद आपको नेक्स्ट बोला था and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। इसके बाद आपके सामने एक इक्वेशन और दे रखी है y is equals to mx plus 3। अब उसमें ये जानना चाहता है कि यदि आपने x और y निकाल लिया है तो मुझे ये बता दीजिए कि m की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना, y और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो मैंने बॉक्सेस में लिखा है, बस उसको यहाँ पुट कर देंगे। y की जगह पे y की वैल्यू क्या है 5, और x की जगह पे x की वैल्यू -2 प्लस का 3, तो यहाँ आ गया 5
माइनस का 2m प्लस का 3, प्लस का 3 इधर लाएंगे तो 5 माइनस में 3 इक्वल में माइनस का 2m, 5 में से 3 गया तो 2 बराबर माइनस का 2m। तो यहाँ से मेरे पास हो गया 2 तो था ही, माइनस का 2 और डिवाइड में आ जाएगा बराबर में m, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 1 बराबर m, और इस तरीके से m की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 1। इजी है। चलिए इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अलग अलग स्टेटमेंट दी गई है, ये सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक स्टेटमेंट में पहले आपको इक्वेशंस बनानी है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और वो आंसर बताना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने रखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कोई दो संख्याएं हैं जिनके बीच में अंतर, ये डिफरेंस कितने का है 26 का, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक संख्या दूसरे के 3 गुना है। तो ये बताइए कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहले स्टेप में हम इक्वेशन के लिए हम दोनों नंबर्स को लेट कर लेंगे। लेट टू नंबर्स बराबर x एंड y, माना दोनों संख्याएं बराबर x और y। x और y मैंने मान लिया। अब पहले क्या बोला था, इनका डिफरेंस 26 है। 26 का मतलब x में से y को माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। अंतर 26 बोला था। आगे पार्ट में आपको बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी पहले में से अगर दूसरे को देखें तो पहला दूसरे से 3 गुना है। यानी अगर पहला x है और x में से मैंने y को मारा तो x बड़ा होगा, तो x जो है वो y के 3 गुना है, तो y के 3 गुना मतलब x बराबर 3y होगा। क्लियर। दोनों इक्वेशन बन गए। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अगर आपको याद हो अभी तक जितने हमने सॉल्यूशन किया था उसमें हम किसी भी एक इक्वेशन को पूरा x के बराबर या पहले y के बराबर कन्वर्ट करते थे, फिर उसको दूसरे में यूज करते थे। हमारे पास ये एडवांटेज है, हमारी सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी x के बराबर में ही है, तो हम यहीं से वो पार्ट स्टार्ट कर देंगे। हम सीधा सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, दो को एक में प्रयोग करें। तो जो आपकी पहली इक्वेशन है पहले उसे उतार लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 26। दूसरे में x की जगह क्या आया है, 3y आया है, तो x की जगह पे 3y आ गया, माइनस का y बराबर 26। 3y में से y गया तो 2y बराबर में 26, तो y की वैल्यू आ गया 26/2, यानी कि y की वैल्यू है हमारे पास 13। y की वैल्यू 13 निकल के आ गई। अब इसको हम मान लेंगे अपना थर्ड इक्वेशन और फिर बोलेंगे यूजिंग 3 से पहले वाली इक्वेशन यानी कि 2, यानी 3 को 2 में प्रयोग करें। अब दूसरे में यूज करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x बराबर में 3y, y की जगह 13 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गया 3 मल्टीप्लाई 13, 13 3 जा 39, तो इस तरीके से x निकल के आ गया आपके पास 39। क्लियर है, दोनों निकाल दिया। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में था, तो लास्ट में आप आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, फर्स्ट हमारा 13 था और दूसरा 39। अतः आवश्यक संख्या है तेरह और 39 है। 13 और 39 है। अब अगर मान लीजिए आपको ये देखना हो कि आपने सही किया है कि नहीं किया, तो जो दो कंडीशन है उसको चेक करिए। पहली कंडीशन थी कि दोनों का अंतर 26 होना चाहिए, 13 से 13 माइनस करो 26 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। फिर पहला जो नंबर है दूसरे का 3 गुना होना चाहिए, तो 39 और 13 एक दूसरे का 3 गुना का ही फर्क है, 13 3 39 ही होता है, यानी आपने बिल्कुल सही कर रखा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री जिसके लार्जर वाला एंगल, संपूर्ण कोण का जो बड़ा एंगल है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, वो छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है। तो अब बता करिए कि वो एंगल्स क्या होंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे दो एंगल्स है, तो लेट लार्जर एंगल, मैंने मान लिया कि लार्जर एंगल जो है मेरे पास वो x है। लार्जर का मतलब मैं क्या लिखूंगा, बड़ा कोण, तो माना बड़ा कोण बराबर क्या था, x था। और दूसरा पार्ट क्या था इसमें, स्मॉलर एंगल, यानी छोटा कोण, तो स्मॉलर एंगल
या फिर छोटा कोण, मैंने मान लिया कि छोटा कोण कितना है, छोटा कोण मेरे पास y है, x और y दोनों आ गए हमारे पास। अब कंडीशन ने कहा था कि बड़ा एंगल छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी अगर बड़े वाले में से मैं छोटे वाले को माइनस कर दूं तो 18 ही बचना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरी पहली इक्वेशन बन गई x माइनस वाई बराबर में 18 डिग्री। अब इसकी दूसरी कोई इक्वेशन की हिंट ही नहीं है, बट हमें बस इतना पता है कि दोनों एंगल कैसे हैं, समपूरक कोण है, तो हम इसी से मान लेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स या समपूरक कोण होते क्या है, ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिसको सम करने पर कितना आता हो, 180 डिग्री आता हो। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे। क्लियर? इसके बाद फिर से वही सेम सॉल्व करेंगे। पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या पहले समीकरण से, अब पहले समीकरण से जो पहली इक्वेशन है उसको उतारेंगे। तो पहली इक्वेशन थी x माइनस में y बराबर 18, माइनस का y उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस में y, ये हो गया आपके पास थर्ड। फिर बोलेंगे यूजिंग 3 in 2, 3 को 2 में प्रयोग करें। अब दूसरा क्या है मेरे पास, x प्लस में y बराबर 180, x की जगह कितना आ जाएगा 18 प्लस में y, फिर प्लस का y बराबर 180, y प्लस y ये 2y हो गया, ये प्लस का 18 उधर जाएगा तो 180 में से 18 माइनस हो जाएगा, 180 में से मैं 18 को माइनस करूंगा तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 162 आ जाएगा। y की वैल्यू फिर निकालनी है मुझे, तो 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 81 डिग्री। इसको मैं मान लूंगा अपना फोर्थ इक्वेशन। फिर बोलूंगा यूजिंग 4 in 3, 4 को 3 में प्रयोग करें। अब हमारे पास तीसरी इक्वेशन क्या थी, तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन थी x बराबर 18 प्लस y, y हमने 81 निकाला है वहां पुट कर देंगे तो x बराबर आ गया 18 प्लस 81, तो x की वैल्यू है 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 99। इसका मतलब टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, हमें जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले थे एंगल्स आर, वो क्या आ गए, एक आ गया आपका 99 और एक आ गया आपका 81। दो संपूरक कोण 99 और 81 है। क्लियर है? चलिए एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड सीवर्स, 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता है 3800 रुपए के, और उसके अलावा 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदता है 1750 रुपए के। तो आपको बताना है कि एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए का होगा। तो कॉस्ट ऑफ अ बैट, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर मान लेता हूं कि x रुपए है, और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ अ बॉल, कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक गेंद की कीमत बराबर में आपके पास y रुपीज है। ठीक है, एक बल्ला x का है और एक गेंद जो है वो आपका y रुपीज का है। अब ये आपको पता है, बेसिक सी थ्योरी है, ये आपने अभी तक पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज 10 रुपए की एक आती है और उस चीज के मुझे 5 पीस खरीदने हैं, तो सर 10 रुपए का एक है तो 5 कितने का होगा, तो 10 को मैंने 5 से गुणा कर दिया, यानी जितनी मात्रा खरीद रहे हो उसको एक की कीमत से मल्टीप्लाई कर देते थे आप। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूं कि मैंने तो 7 बल्ले खरीदे हैं, तो 7 बल्ले अगर मैंने खरीदे हैं और एक बल्ले की कीमत मैंने x रखी है, तो मैंने 7 गुना x यानी 7x का बल्ला होगा। और ऐसे 6 बॉलें खरीदी है, तो 6 बॉलें खरीदी है तो 6 गुना में बॉल की कीमत y, टोटल कितना रुपए का हो गया 3800 रुपए का, तो यहाँ पे आ गया 3800। ऐसे ही दूसरे पार्ट में आपने 3 बल्ले खरीदे थे तो 3x प्लस
5 गेंदें खरीदी थी तो 5y बराबर में आपके पास आ गया 1750। इसको मैं मान लूंगा अपनी फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लूंगा अपना सेकंड इक्वेशन। बाकी बिल्कुल सेम वैसे स्टार्ट करेंगे फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फिर पहले समीकरण से। जो पहला इक्वेशन है उसको उतार लेंगे 7x प्लस में 6y इक्वल में 3800। सॉल्व करेंगे, प्लस का 6y उधर जाएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा, तो 7x बराबर 3800 माइनस का 6y, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 3800 माइनस का 6y अपॉन 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में चला गया। इसको मान लेंगे अपना थर्ड इक्वेशन। फिर बोलेंगे यूजिंग 3 in 2, 3 को 2 में प्रयोग करें। ठीक है, अब दूसरे में यूज करना है, दूसरा इक्वेशन तो लेते हैं। दूसरा इक्वेशन था 3x प्लस 5y इक्वल में 1750। x की जगह पे जो हमारे पास ये है वो रखना है हमें, तो 3 अपनी जगह पर और x की जगह ब्रैकेट में आ गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस का 5y इक्वल में 1750। अब बस आपको अब इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ तो 3 से 7 कटेगा नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 है, 3 8 जा 24, 2 बचेगा, 3 जा 9 10 11 11400 माइनस 6 3 जा 18y अपॉन में क्या है तो 7 है। फिर प्लस का इधर क्या है 5y, नीचे कुछ नहीं दिख रहा तो नीचे 1 ले लेते हैं, इक्वल में 1750। अब पहले इधर एलसीएम कर देते हैं, तो 1 से करेंगे तो 11400 माइनस का 18y, 7 से करेंगे तो 7 5 जा 35y और अपॉन में आ जाएगा 7 1 जा 7 इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे मैं ध्यान से देखो तो 11400 ऊपर प्लस माइनस माइनस 35 में से 18 गया तो 17 बचेगा और 35 प्लस का है तो प्लस का 17y इक्वल में ये 7 ये डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, यानी 1750 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाके इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास था 11400 प्लस का 17y इक्वल में 1750 मल्टीप्लाई में 7। एक बार चेक कर लेते हैं। 11400 प्लस का 17y बराबर 1750 इंटू 7, 1750 इंटू 7 लिख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 11400 प्लस 17y इक्वल, अब पहले इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इधर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 बचेगा, 7 जा 49, 50 51 52, 5 बचेगा, 7 कम 7 3 10 और 2 12, तो 12250 रुपए आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद 17y यही रह जाएगा, 12250 माइनस 11400, माइनस के इधर प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो 17y बराबर, अब 12250 में से घटाना है मुझे 11400, माइनस करेंगे तो ये 50 तो ऐसे आ जाएगा क्योंकि नीचे 0 है। फिर 2 में से 4 नहीं तो ये 12 और ये 1, 12 में से 4 गया तो 8, ये 0 0 यानी 850 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 850, तो y की वैल्यू हो गई 850 डिवाइड में 17, 17 5 से 85 होता है, तो यानी y की वैल्यू आ गया 50। इसको मान लेंगे हम अपना फोर्थ इक्वेशन, और फोर्थ को फिर क्या करना है 3 में यूज करना है। गुड, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 4 in 3, 4 को 3 में प्रयोग करें। अब तीसरी इक्वेशन उतार लेते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या थी? तीसरा ये था x बराबर 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6y अपॉन 7, y की जगह 50 आ जाएगा, तो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो x की वैल्यू आ गई 3800 माइनस 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो एक 0 है, 6 5 से 30, तो 300 हो गया,
डिवाइड बाय 7, 3800 में से 300 गया तो 3500 बाय 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो x आ गया 7 5 जा 35 और डबल 0, यानी x की वैल्यू 500। x किसको माना था हमने, बैट की कीमत को, तो यानी यहाँ पे मेरे पास आ गया देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ बैट, कॉस्ट ऑफ अ बैट, प्रत्येक बल्ले की कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत आपको कितनी आ गई 500 रुपए, यानी एक बल्ला कितने का है 500 रुपए का है। और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ अ बॉल, प्रत्येक गेंद की कीमत, अब गेंद की कीमत कितनी आई है 50 रुपए, तो यहाँ पे आ गया ये 50। ठीक है जी, क्लियर। नोट करना चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करो। इसका पिछला वाला हिस्सा भी देखना हो तो ये रहा। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. एक टैक्सी वाला है जो एक सिटी में करता क्या है, उसने एक फिक्स्ड चार्ज बना रखा है कि आपने टैक्सी मंगाई वो फिक्स चार्ज देना होगा। उसके बाद आप जितने किलोमीटर चल के जाएंगे, जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, उसके हिसाब से फिर आपको और पैसे देने पड़ेंगे। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 105 रुपया, और अगर आप 15 किलोमीटर के लिए जाते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 155 रुपया। तो हम ये जानना चाहते हैं पहले पार्ट में आपसे कि ये बताइए कि इसका फिक्स चार्ज कितना होगा और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा। अच्छा, दो चीजें निकालनी है, एक फिक्स चार्ज निकालना है और एक चार्ज पर किलोमीटर, यानी एक नियत भाड़ा आपको ज्ञात करना है, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा ये निकालना है। ठीक है जी, जो दो चीजें निकालनी है उसमें से एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो मैंने माना लेट, यानी माना फिक्स्ड चार्ज, या जिसे हम लोग नियत भाड़ा कह रहे हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू मान लेता हूं कि वो x रुपीज है, x रुपए देना है। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, या हिंदी में कहूं तो प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये मान लेता हूं कि ये रुपीज y की y रुपीज लगेगा। ठीक है, अब हमारी पहली कंडीशन में कितना था, 10 किलोमीटर के ट्रैवल थे, ये था ना आपके पास, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, तो 10 किलोमीटर का अगर 105 रुपए, तो 10 किलोमीटर कैसे दिया होगा उसने पहले फिक्स चार्ज दिया होगा, प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई, यानी 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपीस लगता है तो 10 किलोमीटर 10 वाई पे किया होगा, दोनों को जोड़ करके उसको कितने रुपए का बिल आया होगा 105 रुपए का बिल आया होगा। इजी। फिर वैसे ही 15 किलोमीटर का अगर मैं देखूं तो 15 के लिए x प्लस 15 वाई बराबर 155 रुपीस आएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से वही सेम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर पहले समीकरण से। पहली इक्वेशन थी x प्लस में 10y इक्वल टू 105। ठीक है, तो प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10y, तो x आ गया 105 माइनस का 10। ठीक है जी, इसको मान लेंगे अपना थर्ड इक्वेशन, फिर बोलेंगे यूजिंग 3 in 2, दूसरे में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमारे पास है x प्लस में 15y बराबर 155। ठीक है जी, तो x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 105 माइनस का 10y प्लस का ये 15y बराबर आ गया आपके पास 155। माइनस का 10y प्लस का 15y, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 गया तो 5 बचेगा, तो 105, अब बड़ा प्लस का है तो प्लस का 5y बराबर 155। 105 ले जाएंगे तो 5y बराबर 155
माइनस 105, तो 5y आ गया मेरे पास, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 10 गया तो 5, 50 आ गया। तो y की वैल्यू है आपके पास 50 भागे 5, तो यानी कि 10 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, यानी इस तरीके से आपके पास y का मान कितना आ गया है 10 आ गया। ठीक है जी, y आपका 10 है। अब y को निकाल लिया, इसको क्या मान रहे हो अपना फोर्थ मान लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम लिखेंगे यूजिंग 4 in 3, यूजिंग 4 in 3 यानी 4 को 3 में प्रयोग करें। अब अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो चौथे को 30 में इसमें तीसरा है मेरे पास x बराबर 105 माइनस 10 में, तो x बराबर 105 माइनस 10 बाई आ गया। अब यहाँ मेरे पास y की वैल्यू 10 थी, तो y की वैल्यू 10 यहाँ पुट कर देंगे, तो x आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, तो x की वैल्यू आ गया 105 माइनस में 100, तो x में से 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5, यानी x की वैल्यू 5 है। इसका मतलब फिक्स्ड चार्ज या फिर जिसे हम लोग नियत भाड़ा कह रहे थे, जिसे हमने x माना था, ये कितना है 5 रुपए, यानी 5 रुपए तो आपको देने ही होंगे, ये फिक्स चार्ज। पर चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर या फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये आपका y था जिसकी वैल्यू 10 आई थी, यानी कि वो 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है जी ना। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे आगे एक चीज और कही थी, क्वेश्चन इसके बाद आगे आपसे कह रहा था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, या फिर बोलो तो 25 किलोमीटर का भाड़ा। पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, 25 किलोमीटर का मतलब क्या, फिक्स चार्ज x प्लस में 25 किलोमीटर का 25y, ये होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, x की वैल्यू 5 थी प्लस में 25 गुना y की वैल्यू 10 थी, 25 को 10 से करेंगे तो 250, तो 5 प्लस में 250, 250 में 5 प्लस करेंगे तो 255 रुपए उस व्यक्ति को जो है वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, इजी था सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अभी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज में। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है a fraction becomes 9/11, फ्रैक्शन यानी भिन्न जो है वो 9/11 हो जाता है if 2 is added to both the numerator and the denominator, यानी इसके न्यूमरेटर में तो पता ही होगा आपको, कोई भी फ्रैक्शन से मैं मान लो ये लिखता हूं x अपन पर, ये ऊपर का हिस्सा जो इसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी मीडियम इसको अंश कहती है और नीचे वाले को हर कहती है। तो अंश में और हर में दोनों जगह पे अगर 2 को प्लस कर दो तो 9/11 हो जाएगा, और अगर 3 को प्लस कर देता तो 5/6 हो जाता। तो मुझे ये बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो मैं सबसे पहले लेट कर लूंगा फ्रैक्शन होगा क्या। तो मैंने मान लिया लेट फ्रैक्शन या हिंदी में कहूं तो माना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न को मैंने लेट कर लिया कि भिन्न क्या है x अपॉन y, भिन्न मेरे पास x अपॉन y, x अपॉन y को मैंने अपना भिन्न बनाया। पहली कंडीशन क्या थी, अगर दोनों में ही आप क्या प्लस करते हो 2 प्लस करते हो, तो x में भी 2 प्लस कर दो और y में भी 2 प्लस कर दो, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। ठीक है जी, 9/11। तब यही नहीं छोड़ना, इसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को इस 11 से मल्टीप्लाई और इस पूरे को 9 से, यानी x प्लस 2 ये पूरा टर्म है ये 11 से हो जाएगा इक्वल में, ये इधर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2, तो यहां बन जाएगा आपका 11x, 11 into x 11x, 11 2 जा 22 और इधर आ गया 9y प्लस में 9 2 जा 18। नंबर से एक तरफ कर लेते हैं और डिजिट से एक तरफ, तो 11x 9 में इधर ले आओ तो माइनस का 9y बराबर में 18 और ये 22 हो जाएगा तो माइनस का 22, तो 11x माइनस का 9y बराबर 18 में 22 में से घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो माइनस का 4। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन, नाउ या अब
दूसरी क्वेश्चन कंडीशन थी दोनों में 3 प्लस करना था, तो x में भी 3 जोड़ देते हैं, y में भी 3 जोड़ देंगे, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 5/6 जाता है। फिर से क्रॉस कर दो, x प्लस में 3 को 6 से मल्टीप्लाई और y प्लस में 3 को इक्वल टू दूसरा 5 से मल्टीप्लाई, तो 6 से करेंगे इधर, तो 6 से किया तो ये हो गया 6x प्लस में 6 दिया 18 और इधर आ जाएगा 5y प्लस में 5 दिया 15, y को इधर ले आओ 18 को इधर ले जाओ, तो 6x माइनस 5y बराबर में 15 माइनस का 18, तो ये हो गया 6x माइनस का 5y बराबर में 15 में से 18 गया तो माइनस का 3, तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन बना लिया, अब इसे सॉल्व करना है और फिर x y निकाल करके फ्रैक्शन बताना है। तो चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन क्या बनाई थी, पहली इक्वेशन पहले लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो पहली इक्वेशन थी 11x - 9y बराबर -4, तो यहाँ पे आ गया मेरी पहली इक्वेशन 11x - 9y बराबर -4। सेकंड 6x - 5y बराबर -3, 6x - 5y बराबर में -3, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। फिर यूजिंग 1 एंड 2 मतलब पहले फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन बनाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फिर पहले समीकरण से पहला इक्वेशन उतारेंगे। पहला इक्वेशन था हमारे पास 11x - 9y बराबर -4, माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9y, तो 11x बराबर -4 प्लस का 9y, x की वैल्यू -4 प्लस का 9y अपॉन 11, x की वैल्यू आ गई, इसको मान लेंगे हम अपना थर्ड इक्वेशन। फिर बोलेंगे यूजिंग 3 in 2, 3 को 2 में प्रयोग करें, तो दूसरा इक्वेशन क्या था 6x - 5y बराबर -3, x की जगह वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस का 9y अपॉन 11, -5y बराबर -3, ठीक है जी। x की जगह मैंने x जो माना था वर्क दिया। अब 6 वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54y और नीचे अपॉन में 11 तो है ही, -5y नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 रख लेंगे, इक्वल में -3 आ जाएगा। क्रॉस करेंगे हम आंसर लेकर के, तो 1 से करने में तो यही सेम आएगा, -24 प्लस में 54y, 11 5 जा 55 तो -55y और अपॉन में 11 जा 11 बराबर में आ गया आपके पास -3। अब प्लस का 54 माइनस का 55 प्लस माइनस माइनस, जो 55 में से 54 गया तो माइनस का y बचेगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास -24, फिर ये सॉल्व होकर के माइनस का y और अपॉन में है मेरे पास 11 इक्वल में है आपके पास -3, 11 डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो -24 माइनस का y बराबर -3 into 11, तो -24 माइनस का y बराबर -33। अब माइनस का 14 जाएगा तो प्लस का 24, तो माइनस का y बराबर -33 प्लस का 24, तो माइनस का y बराबर प्लस -3। अब इसमें से घटाएंगे, 13 में से 4 गया तो 9 और दोनों से 2 गए माइनस का 9 आ गया, दोनों तरफ से माइनस हटाएंगे तो y की वैल्यू जो है हमारे पास वो 9 आ जाएगा। इसको मान लेंगे 4 और फिर बोलेंगे यूजिंग 4 in 3, 4 को 3 में प्रयोग करें। अब तीसरे में प्रयोग करना, तीसरा इक्वेशन उतार लेते हैं। तीसरा है हमारे पास x बराबर -4 प्लस का 9y अपॉन में 11, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई है 9, तो यहाँ y की जगह रख देंगे, तो x बराबर आ गया -4 प्लस का 9, यहाँ पे भी 9 नीचे 11, तो x आ गया -4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 11। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 81 में से 4 घटाएंगे 77 ही आएगा अपॉन 11 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 7। अब हमें x और y थोड़ी निकालना था, हमें तो फ्रैक्शन बता रहा था, तो बोलेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन या फिर जिसे हमने भिन्न कहना है, भिन्न क्या है, हमने भिन्न को माना था कि वो x अपॉन y है, तो
तो x कितना है 7, y कितना है 9, तो अपने हो गया 7/9, तुम्हारा फ्रैक्शन था 7/9। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी जैकब जो है वो आज से 5 साल बाद जितना भी उसके बेटे की एज होगी उससे वो 3 गुना रहेगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, और अगर आज से मैं 5 साल पीछे जाता हूँ तो जैकब की जो आयु है वो उसके बेटे से 7 गुना है। तो आपको बताना है कि आज जैकब कितने का और उसका बेटा कितने का। समझ में आया क्वेश्चन है? मतलब आज जितनी भी आयु है जैकब की और उसके बेटे उसका, मतलब अगर आज से 5 साल बाद देखते हैं तो जैकब अपने बेटे का 3 गुना रहेगा, और अगर आज से 5 साल पीछे जाते हैं तो जैकब अपने बेटे का 7 गुना था। तो अब इसी के बेसिस पर आपको इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है, यानी इसमें कहीं ना कहीं मुझे समय में आगे जाना है और समय में पीछे जाना है। तो पहले तो मैं आज प्रेजेंट में मुझे एज निकालना हो तो मुझे प्रेजेंट की एज निकालनी है, तो मैं मान लूंगा लेट जैकब प्रेजेंट एज, मान लिया कि वो x है, जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है x है, और हिज सन प्रेजेंट एज, बेटे की आयु कितनी हो गई y हो गई। माना जैकब की आयु x है और उसके बेटे की आयु y है। अब आज से 5 साल पहले 5 ईयर हेंस, तो पहले मैं लिखता हूं पहले 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब आगे होता है सर, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की कंडीशन क्या है 5 ईयर हेंस, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना रहेगी, यानी जितना भी उसका पुत्र रहेगा उसका 3 गुना करे तो वो जैकब के बराबर होगा। तो जैकब आज x का है, आज से 5 साल बाद उसकी आयु में 5 साल जुड़ गया होगा। आज उसका पुत्र y का है, तो आज से 5 साल बाद उसकी आयु में भी 5 जुड़ गया होगा। लेकिन अभी इसका पिता 3 गुना है उसके पुत्र के, अगर उसके पुत्र की आयु जो y + 5 है इसको 3 गुना कर दिया जाए तो वो जैकब के आयु के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो x + में 5 बराबर 3y प्लस में 5 3 जा 15। अब y को एक तरफ ले आओ, 5 को उधर ले जाओ, तो x माइनस का 3y बराबर में 15 माइनस में 5, 15 में से 5 गया तो 10, तो इक्वेशन आ गया x माइनस का 3y बराबर में आपके पास 10। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब अगला केस में क्या बोला है 5 इयर्स एगो, तो 5 साल पीछे जाना है, तो मैंने यहां लिखा 5 इयर्स एगो, यानी 5 वर्ष पूर्व। आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाना है, आज जैकब x का है तो 5 साल पीछे जाऊंगा तो उसके एज में 5 साल कम हो जाएंगे। जब आगे गया था तो 5 साल जोड़ा था ना, अब जब पीछे जा रहा हूं तो 5 साल कम कर दूंगा। आज उसका बेटा y का है, 5 साल पहले y - 5 करोगा। अभी जैकब अपने बेटे का 7 गुना है, यानी उसके बेटे को 7 गुना करो तो बाप के बराबर हो जाएगा। सिंपल करेंगे, x - 5 7y - 7 5 जा 35, नंबर एक तरफ दूसरी तरफ, तो x 7y जब ले आओ माइनस का 7y, ये माइनस का 5 दर जाएगा तो माइनस का 35 प्लस का 5, तो ये आ गया x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 गया 30, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का 30 हो जाएगा। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बताना है कि जैकब कितने का होगा और उसका बेटा कितने का होगा। पहला इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इक्वल में 10, तो मैंने यहाँ लिख लिया x माइनस 3y इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन x माइनस 7y बराबर में माइनस 30, तो x माइनस 7y इक्वल में माइनस का 30। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। सबसे पहले क्या करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि पहले समीकरण से जो भी पहली इक्वेशन है उसको उतार लीजिए। तो पहला इक्वेशन है x माइनस का 3y इक्वल में 10, ठीक है जी। अब इस पूरे को मुझे x के बराबर कर लेता हूं मैं, तो माइनस का 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गया 10 प्लस 3y। इसको मान लो अपना थर्ड, फिर बोलूंगा यूजिंग 3 in 2, 3 को
2 में प्रयोग करें। तो दूसरा इक्वेशन उतार लेते हैं। दूसरा इक्वेशन था x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। x की जगह क्या आएगा सर? x की जगह आपका आया है 10 प्लस 3y, तो जहां x है वहां लिख देता हूं 10 प्लस 3y, माइनस का 7y उसके आगे है ही, इक्वल है माइनस का 30 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए तो 4, माइनस का बड़ा था तो माइनस का 4 हुआ। अब ये प्लस का 10 था, ये उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस का 4y इक्वल है माइनस माइनस प्लस, माइनस का 30 और 40, दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 और ये 4 डिवाइड हो जाएगा तो यानी 10, यानी y की वैल्यू कितनी है? 10। तो y 10 आ गया, y की वैल्यू 10 हो गया। अब इसको मान लूंगा मैं अपना फोर्थ और फिर फोर्थ को यूज करूंगा 3 में, तो मैं यहां लिखूंगा यूजिंग 4 in 3, चौथे को तीसरे में प्रयोग करें। अब तीसरा इक्वेशन उतार लेते हैं। तो तीसरा इक्वेशन था x बराबर 10 प्लस 3y। अब y की वैल्यू कितनी आई है? 10, तो y की जगह 10 रख देंगे, तो x बराबर 10 प्लस 3 इंटू में 10, 3 10 जा 30 और 10 40, तो x कितना हो गया? 40 का। इसका मतलब है x हमारा जैकब था, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की जैकब की वर्तमान आयु आज कितने साल की है? 40। हिज सन या उसका बेटा कितने का है? 10 का। अब क्या ये सही है? पर चेक कर लेते। उसने कहा था कि अगर आज से 5 साल बाद जाते तो 3 गुना होगा। देख लो, 5 साल बाद 40 का 45 हो जाएगा, 10 का 15, 15 तिया 45, यानी 3 गुना तो था। 5 साल पीछे आओ तो 40 में से 5 कम 35, 10 में से 5 कम 5, 5 और 35 7 गुना ही होता है, 5 7 है 35, यानी ये बिल्कुल ठीक था। ये था आपका ये क्वेश्चन। आई होप समझ में आया हो, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए 3.2 जो है वो आपका फिनिश हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में हम इसका लास्ट एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।